अभी रुद्रपुर। हम अवधेश भैया से पूछ रहे हैं कि जो बिहार में सरकार बनने के बाद लगातार जो बुलडोजर का कार्रवाई हो रहा है उस पे इनका क्या विचार है। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूं, और जितने भी हमारे महापुरुष रहे जो समय समय से जन्मे और इस भारत को भारत बनाने के लिए अपने आप को और चार चार बच्चे का कुर्बानी दिया, उन सभी महापुरुषों को बहुत बहुत साधुवाद और सत सत नमन करते हुए मैं वंदन करता हूं। देखिए, आपका सवाल यही है कि आखिर गरीबों का घर क्यों उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर क्यों चल रहा है। तो भारत का जो वर्तमान स्थिति है, भारत का वर्तमान स्थिति ये है कि नासमझों के हाथ में सत्ता चला गया है, और सत्ता चला नहीं गया है, भारत के लोग तो वोट करिए नहीं रहे हैं, ये लोग ईवीएम से इस देश को लूट रहा है। और नहीं तो इनकी कहाँ हिम्मत, इनके पास कहाँ हिम्मत है, मुट्ठी भर लोगों के पास कहाँ हिम्मत है कि बुलडोजर चला देगा। भाई, पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है और पूरे देश में इनका बुलडोजर चल रहा है। क्यों भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर इस पे भी भारत के जो बहुजन समाज है, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो शोषित है, वंचित है, ये लोग घर से नहीं निकलते हैं, तो इनका तो जमीन जो गरमजरुआ पे बसे हुए छीना जाएगा। आप बिहार का दशा देखिए, बिहार में 1 रुपये पर 1 एकड़ जमीन अंबानी को दे दिया जाता है, और भूमि सुधार करके गरीबों का बसने तक का जमीन नहीं दिया जा रहा है, जबकि बराबर के लोग वोट कर रहे हैं, बराबर का अधिकार बनता है। तो किसी के पास बसने का नहीं है, किसी के पास हजारों बीघा अगर खाली है दे दिया जाता है। जबकि ये जो आपका सवाल है, ये इससे पहले भी उठता रहा है। अभी आप देखिए कि जैसे पिछड़ों और दलितों को और अल्पसंख्यक को जैसे उजाड़ा जा रहा है, बिहार में जाके देखिए जमीन कौन रखा है जी, भू माफिया कौन है। और केवल यही लोग जिम्मेवार नहीं है, केवल यही लोग जिम्मेवार नहीं है, इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे और लोगों का हो, ये लोग खुद ही जिम्मेवार हैं। आज जो छाती पीट रहे हैं दिखाने के लिए कि गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, आप इतना दिन राज किए, 15-15 साल 17-17 साल आप लोग राज किए हैं, और भूमि सुधार आप नहीं किए, चकबंदी नहीं किए। चकबंदी आज किए होते तो हमारे लोगों को बसने का जमीन मिल गया होता, खाने पीने का जोतने का जमीन मिल गया होता। तो आप तो झूठे न चिल्ला रहे हैं, आप तो झूठे कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लोग हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लूट रहा है, उनके घरों को तोड़ रहा है। ये तो आप बनावटी बात बोल रहे हैं। और आज की स्थिति ये है कि कोई विपक्ष में बोल नहीं रहा है। बोलने का मतलब ये थोड़ी है, देखिए विधानसभा लोकसभा अगर नहीं सुन रहा है तो आपको रास्ते पे आना चाहिए, रास्ते पे उतरना चाहिए। तो आप बहाना बना के भाग गए, कहीं चले जा रहे हैं आप। तो ये हम कहेंगे कि देखिए, जो विपक्ष में लोग हैं या इसके पहले जो सरकार में रहे, ये लोग चकबंदी आज किए होते तो ये दशा गरीबों का नहीं होता। आज ये लोग बोलते तो ये दशा गरीबों का नहीं होता। लेकिन ये लोग खुद ही सीबीआई से बच रहे हैं, ईडी से बच रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमको फंसाया जाएगा, पकड़ के हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो बुलडोजर का जहां तक कार्रवाई है, संविधान से हटके कार्रवाई है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो अहिर दुसाद चमार तेली कुर्मी कुहार भर मुसर पासी कानू कलवार जसवाल बनवार ओनियार सैठवार सनमाल लोहार बिन मल्ला और धर्म परिवर्तन मोहम्मदन को मानेगा जी? वो काहे मानेगा, क्या जरूरत है? तो यहाँ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को खत्म किया जा रहा है, और सीधे
ये पूंजीपतियों का सरकार है और पूंजीपति में किसी खास जाति का सरकार है, पूरा सिस्टम पे कब्जा है। तो आपका सवाल जो है जायज है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अवधेश कुमार, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी गोपालगंज, कि आप लोग चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़िए और चंद्रशेखर भाई के साथ आइए। उनको ना गोली का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना ईडी का डर है। और बार बार मैं कहूंगा आप लोग इस बात को ज्यादा से ज्यादा दिमाग पे रखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग से अपील है, मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा। शायद सम्राट चौधरी के पास भी जाता है, जो सम्राट चौधरी जैसे नहीं, बुड़बक का धन और बुड़बक का बल दोनों खतरनाक होता है। किसी बुड़बक के हाथ में अगर सत्ता चला गया है तो छटर पटर करेगा, ठीक है। और बुड़बक के हाथ में धन हो जाता है तो लुटाता है, दारू पीता है, तमाम प्रकार का बात है। ठीक उसी तरीके से सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के पास ना बुद्धि है, ना विवेक है। सम्राट चौधरी एकदम सत्ता पाके एकदम अंधे हो गए हैं। अपने सूझबूझ से काम नहीं ले रहे हैं, इनको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। गरीबों का घर उजाड़ है तो बसाने का भी इनको व्यवस्था करना चाहिए, चकबंदी का व्यवस्था करना चाहिए। भारत के ये लोग नागरिक हैं, ये लोग चाह के भी हमारे लोगों को हटा नहीं पाएंगे। लोग सतर्क हो रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे भी। यही मैं कहूंगा कि सम्राट चौधरी के पास अगर ये वीडियो जाता है तो सम्राट चौधरी ये जान ले कि वो काम ना करे जिससे देश में नफरत फैले, देश में आतंक फैले। आप लोग आतंक फैला रहे हैं। आप लोग लग रहा है कि इस देश के लोगों को आप अपना नहीं समझ रहे हैं, तभी इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।